आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो फाइनली आज की वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा मोस्ट अवेटेड एमसीक्यू सीरीज। इस एमसीक्यू सीरीज में आज के जो सेशन है उसमें हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर का एमसीक्यू। तो कंप्यूटर का 20 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 10 नंबर का है। और अगर आप इधर देखेंगे शिक्षक के लिए, वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 नंबर का देखने को मिलेगा। तो इस वाले पोर्शन को ऐसा नहीं है कि इजी है तो करके हम लोग क्या है इसको छोड़ दें। तो कंप्यूटर और आपका जैसे यहाँ पे हो गया सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन, और मेनली आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या रहे अपना साल भर का, महीने भर का स्ट्रेटेजी क्या रहे, हम लोग महीने भर में पूरा शिक्षक और सहायक शिक्षक का तैयारी कैसे करें। तो इसका वीडियो मैं कल एक लेके आऊँगा। एक आपको बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस 12,000 पोस्ट में से आपको पोस्ट कैसे लेना है। तो आज के वीडियो पे पहले हम लोग फोकस करते हैं 20 एमसीक्यू से। अगर आपने पढ़ाई की है थोड़ी बहुत भी, कुछ लोग नए भी जुड़े होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस एमसीक्यूज को फॉलो करिए। आपका कंप्यूटर तो मैं आपके यूट्यूब में ही कंप्लीट करा दूंगा। तो कंप्यूटर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी संस्था सीजीपीएससी संकल्प के द्वारा शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से क्रैश कोर्स प्रारंभ हो चुका है। क्लासेस जो रहेगी आपके 11 मई से शुरू होने वाली है। और आपको क्या क्या मिलेगा इस पूरे कोर्स में, तो चयनित और अनुभवी शिक्षक, मैं भी क्लास लेने वाला हूँ, तो उनके माध्यम से आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। 1 महीने में हम लोग कोशिश करेंगे पूरा कोर्स कंप्लीट कर ले। नोट्स हम लोग का पेडागॉजी, इसके नोट्स के ऊपर वर्क हो रहा है। एक बार पूरा नोट्स तैयार हो जाए ना, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, आपका इन्वायरमेंट हो गया और पेडागॉजी, यही सारे हैं जिसका नोट्स मेन इंपॉर्टेंट है। तो इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब में जैसे मैंने अभी आपके कंप्यूटर के करंट अफेयर, कंप्यूटर के आपके एमसीक्यूज डाले हुए हैं, तो इसका भी एक्सेस जो रहेगा आपको मिलता रहेगा। टेस्ट टेस्ट इसमें इंक्लूड है। टेस्ट के लिए आपको अलग से कुछ भी परचेस करने का नीड नहीं पड़ेगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे ये कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो नीचे एड्रेस दिया हुआ है, आप इस एड्रेस में आके डिटेलिंग ले सकते हैं। 11 मई से ऑफलाइन शाम का बैच है, दोनों का दोनों। हम लोग ऑफलाइन भी शाम को शुरू कर रहे हैं और ऑनलाइन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पे वीडियो मिलेगा। तो शाम के टाइम पे ही सारे वीडियोस अपलोड होंगे, तो वीडियोस भी आपको जो रहेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म पे आपका शाम को अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। इसका प्राइस कितना होने वाला है, तो आपका प्राइस के लिए आपको नीचे ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप में आपको डिटेलिंग मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ। इसका प्राइस जो रहेगा 2500 2200 आसपास ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। 1 महीने का क्रैश कोर्स है। और आप जब ऑफलाइन में करेंगे तो 500 700 आसपास इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेलिंग के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट पे ऐप का लिंक दे दे रहा हूँ, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग के एमसीक्यूज, कंप्यूटर के एमसीक्यूज में। और सबसे पहले एमसीक्यू में आएंगे जो कि क्या बोल रहा है आपका। सबसे पहला एमसीक्यू है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन या प्रिंटर? तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझिए। इनपुट डिवाइस उस डिवाइस को बोलते हैं, मतलब आप कुछ भी टाइप करें तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के अंदर जाए। मतलब कुछ भी करें तो इंफॉर्मेशन अगर कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो आउटपुट जिस बाहर आ रहा होगा तो उसको आउटपुट बोलते हैं। तो प्रिंटर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको एक, तो प्रिंटर से जो है प्रिंट बाहर आते हैं। कीबोर्ड टाइप करेंगे अंदर लिखाएगा, जॉयस्टिक गेम वाला रहता है अंदर प्ले होता है, टच स्क्रीन आप छुएंगे तो अंदर प्ले होता है। तो ये इनपुट डिवाइस होते हैं। अगला, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? यूट्यूब, हॉटबुट, डक डक गो या फेसबुक? बताइए इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। पहले इसका आंसर कर लेते हैं फिर डिटेलिंग करेंगे। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, फेसबुक। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, आपका सर्च इंजन नहीं है। और अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहला सर्च इंजन, देखिए यूट्यूब आज के डेट में आपका सर्च इंजन है। ठीक है, डक डक गो ये भी सर्च इंजन है। हम लोग का जो सबसे पॉपुलर है वो है आपका गूगल। गूगल को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, ये सर्च इंजन है। अब पहला सर्च इंजन जो था वो 1990 में आया था, सबसे पहला सर्च इंजन। और ये जो सर्च इंजन आया था ना 1996 में, गूगल तो आपका 1996 में, डेट आपका ये भी याद रखिएगा। सबसे पहला सर्च इंजन था, उसका खोज करने वाला जो था उसका नाम था एलन, एलन इम्टेग, एलन इम्टेग ये। ठीक है, और ये दुनिया का पहला सर्च इंजन था जिसका नाम था अपना आर्ची। इसको याद रखिएगा, पहला सर्च इंजन आर्ची।
सर्च इंजन का खोज करने वाले एलन इंटेग, और गूगल आया आपका 1996 में। अगला, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? डॉट मैट्रिक्स, डिजीवील, लेजर प्रिंटर या लाइन प्रिंटर? तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं, इम्पैक्ट मतलब छाप छोड़ता है, इम्पैक्ट वही होता है आपका आवाज करेगा, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर में देखिएगा किसी भी प्रकार का आवाज नहीं आता, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, लेजर प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता। अगला, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, चैट जीपीटी, ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है या वेब ब्राउजर है? तो सही आंसर क्या है? चैट जीपीटी। पहले इसका आंसर कर लेते हैं। चैट जीपीटी आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग एआई बोलते हैं। चैट जीपीटी आपका इंग्लिश में क्या कहलाता है? एआई। ठीक, अब इसके बारे में समझिएगा। इसका पहले फुल फॉर्म, चैट जनरेटिव, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ सकता है आपका एग्जाम में। प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर इसका फुल फॉर्म है। और एक प्रकार का चैट जीपीटी आप बोल भी सकते हैं कि सर्च इंजन भी है। तो अगर आपसे पूछता है क्या ये एक सर्च इंजन है, तो जी हाँ, आप इसको एक सर्च इंजन में ले सकते हैं, क्योंकि आप इससे जो भी पूछेंगे ये सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है। तो सर्च इंजन तो है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? नॉर्टन, ट्रॉजन, क्विक हिल या कैस्पर स्काई? बताइए, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है? तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कुछ लोगों को, ट्रॉजन। ये ट्रॉजन जो है, ट्रॉजन आपने सुना होगा, ट्रॉजन जो है एक प्रकार का वायरस है, ठीक है। वायरस का फुल फॉर्म आपसे पूछता है, तो वायरस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्या होता है आपका? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर, SIEGEC, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंदर से। कुछ और वायरसेस के नाम, मेलवेयर आपने सुने होंगे, आपने वर्म सुना होगा, आपने ट्रोजन सुना हुआ होगा। एंटीवायरस, जैसे ये एंटीवायरस नहीं है, बाकी सारे हैं ना, जैसे नॉर्टन आपका एंटीवायरस है, क्विक हिल, कैस्पर्स का ये आपका एंटीवायरस है, और कुछ कुछ है। एवेस्ट सबसे ज़्यादा चलता है, ये वाला एवेस्ट, और पहला भी था इसको। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, ये MS ऑफिस और एक्सेल फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन हम लोग यूज करते हैं? .exe, .xls, .xle, .mxe? सही आंसर, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, .xls इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए आपके पास है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, अल्टर प्लस शिफ्ट, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1, शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस F3। तो ये आपके पास ऑप्शन है, इनमें से आपको एक चूज करना है। सही आंसर बताता हूँ मैं आपको, ये सब पढ़ लीजिएगा। आपका अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1 इसका सही है। वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता कौन है? टिम बर्नर्स ली, मार्क जुकरबर्ग, सैम ऑल्टमैन, लैरी पेज और सर्गे ब्रेन? बताइए सही आंसर क्या है इसका। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की वजह से हम नेट चला पा रहे हैं। टिम बर्नर्स ली इसका सही आंसर है। मार्क जुकरबर्ग आप सब जानते ही हैं कि ये फेसबुक के फाउंडर हैं, ठीक है। आते हैं आपका लैरी पेज और सर्गे ब्रेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। लैरी पेज और सर्गे ब्रेन यही ही हैं जिन्होंने गूगल को फॉर्म किया था। छोटा सा सर्च इंजन ही है, लेकिन आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी ये बन चुकी है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। मेमोरी के डेटा स्टोरेज को बढ़ते क्रम से जमाइए। HVD, ब्लूरे, DVD, CD, HVD, DVD, ब्लूरे, CD, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसको जमाना है। चलिए एक बार जमा के देखिए, मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। तो सबसे बड़ा रहता है आपका HVD, फिर ब्लूरे, फिर DVD, फिर CD, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था ना, तो A में होता और C में होता, लेकिन दो में से आपको एक तो चूज करना ही पड़ेगा। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, स्टोरेज से क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS वर्ड, MS डॉक, लाइनेक्स या
मैक ओएस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो अपने को दिख रहा है एक ये एप्लीकेशन MS वर्ड। MS डॉक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MS वर्ड जो है एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है आप बोल सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? इंटेल 80,386 पेंटियम है, इंटेल 4004 है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए। सही आंसर जो है इसका पहला माइक्रो प्रोसेसर आपका सी इंटेल 4004 होगा। अगला, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? फुगाकू, समिट, परम या तियानहे? तो विश्व का पूछा है ना। एक टाइम के लिए कोई और था, जापान का था, फुगाकू भी था, लेकिन अभी जो रिसेंट केस में है ना वो है आपका समिट। समिट आपको देखने को मिलेगा जो कि है USA का। फुगाकू फुगाकू जापान का था, इसके बारे में आपको पता होगा कि जापान का सुपर कंप्यूटर ये, ठीक है। परम इंडिया का है, और तियानहे ये है आपका चाइना का, ठीक है। तो ये होते हैं आपके चारों सुपर कंप्यूटर। अगला, C++ प्रोग्रामिंग भाषा के संस्थापक कौन है? डेनिस एम रिची, चार्ल्स बेबेज, एलन टर्निंग या बेकस? तो ये है आपके C++ के ऑप्शन नंबर ए, डेनिस रिची इसके सही आंसर हो जाएंगे। अब आगे आइए, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज है आपके कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के जनक। एलन टर्निंग बहुत बड़ा नाम है, आधुनिक कंप्यूटर। आज की डेट में जो हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ना, आधुनिक कंप्यूटर के जनक ये हैं, ठीक है। और एबेस्कस, एबेस्कस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। अगला, VPN का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वाइटल प्राइवेट नेटवर्क, वाइटल पब्लिक नेटवर्क? सही आंसर हो जाएगा इसका VPN हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका सही आंसर है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इजी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एजुकेशनल मेल, इलेक्ट्रिफाइड मेल? ये है इसका, आपका सबको पता है, आपका सबसे ज़्यादा इजी तरीका है कहीं भी कुछ भी भेजने का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल सबसे तेज भेजा जाता है। इसके फाउंडर का नाम पता रखिएगा, फाउंडर का नाम पूछ सकता है, रे टोमिल्सन। रे टोमिल्सन इसके फाउंडर हैं। अगला, ऑडियो वीडियो एनिमेशन तथा इमेज के समूह को क्या कहते हैं? माइक्रोमीडिया, मल्टीमीडिया, इंटरनेट मीडिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, मल्टीमीडिया बोलते हैं। फ़ोन में हम लोग इस्तेमाल में लाते ही हैं इसको। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम युवा, परम सिद्धि, परम 8000 या परम 8600? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी करिएगा, परम 8000। अब कब बनाया गया था? आजकल थोड़े से और डिटेलिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। 1991 सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रोजेक्टर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट एवं आउटपुट दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको ऐसे देखिएगा, कोई भी डिवाइस क्या प्रेजेंट, मतलब प्रोजेक्टर में आप कुछ चीज़ डाल रहे हैं तो वो फेंक रहा है ना बाहर चीज़ों को, तो क्या हुआ? आउट कर रहा है। तो ये किस प्रकार का डिवाइस हुआ? आपका ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होगा, ठीक है। अगला, MS वर्ड में अंडू, अंडू के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की उपयोग में लाते हैं? तो इसके लिए हम लोग लाते हैं Ctrl+Z, इससे हो जाता है। Ctrl+X से तो कट हो जाता है, Z से हम लोग अंडू करते हैं। और आखिरी कंप्यूटर है, आखिरी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना एवं तुलना के लिए उपयोग होता है? कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट, रजिस्टर या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये है हमारे कुल टोटल 20 आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने बन रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपके एटलीस्ट 15 तो बन ही रहे होंगे। अगर इससे कम बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है। और हम लोग एकदम एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करने वाले हैं। हम लोग, आपको मैं कल 2 टाइम टेबल दूंगा। हम लोग का टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रहा है ना, तो कल आपको 2 टाइम टेबल मिलेगा। एक टाइम टेबल जो रहेगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि हम लोग यूट्यूब में कब कब कौन सा MCQs करने वाले हैं। दूसरा टाइम टेबल जो रहेगा वो रहेगा आपका क्या, टेस्ट सीरीज में हम लोग कौन कौन से टेस्ट को कब कब अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन या
ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से, तो या तो वो संपर्क कर सकते हैं या विजिट भी कर सकते हैं, या चाहे तो डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड करके भी आप क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियोस जो रहेंगी कल परसों से डलना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।